आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में इस समय कुछ चर्चाएं अलग भी हैं, क्योंकि यहां पर कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिनकी तरफ ध्यान देना भी बड़ा आवश्यक हो गया है। यहाँ पर बात जनता की है, यहाँ पर बात उन लोगों की है जो अपनी जिंदगी का अहम समय सरकार को देते हैं। यहाँ हम बात सरकारी कर्मचारियों की कर रहे हैं, यहाँ हम बात राज्य कर्मचारियों की कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात उस तबके की कर रहे हैं जो अपनी जवानी सरकार को काम करने में देते हैं, पैसा लेते हैं। भाई तनख्वाह तो मिलती है, कोई भी सिस्टम हो, पर तनख्वाह के बावजूद भी पेंशन मिलती थी। यानी जब वो वृद्ध हो जाएंगे और जब वो कमाने योग्य नहीं बचेंगे तो एक व्यवस्था थी, वो थी पेंशन। यानी वो उनके सुख दुख का साथी, यानी उनकी वृद्धावस्था में उनके खर्चों को पूरे करने वाली ऐसी राशि जो उन्होंने अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण समय सरकारी व्यवस्थाओं में देते हुए कमाई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको 2004 में बंद कर दिया गया, वाजपेयी सरकार थी, और बंद करने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि शायद जब कांग्रेस आएगी तो इस पर बड़ा फैसला लेगी। पर चूंकि रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, कांग्रेस ने भी 10 साल तक राज किया, 2004 से 2014 तक, पर इस बारे में कोई बात नहीं सोची, ना प्रयास किया कि हमें जो सरकार बंद करके गई थी, हमें इस पेंशन को दोबारा शुरू करना चाहिए। क्योंकि यहां पर तमाम लोगों की पेंशन है, राजनेताओं की पेंशन है, पर जो कर्मचारी जो अपनी जिंदगी के अहम 30 से 35-40 साल सरकार को देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनके खिलाफ यहां पर इस तरह की नाइंसाफी क्यों? दिक्कत क्या है? यहां पर अगर बंद करना है तो सबकी करिए, पर तमाम सशस्त्र बलों की और अलग अलग जो सेवाएं हैं वहां पर पुरानी पेंशन स्कीम आज भी चलती है। और जब सरकार नहीं सुनती है तो फिर कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो लगातार इसको लेकर बात करते हैं, चाहे बटेवा की बात करें, चाहे NMOPS की बात करें, जो कि इसके लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। हालांकि जब इस पर बवाल हुआ और जब इस पर राजनीति होनी शुरू हुई तो राजस्थान ने अप्रैल 2022 में OPS को फिर शुरू कर दिया, छत्तीसगढ़ ने दिसंबर 2022 में, झारखंड और पंजाब ने अक्टूबर 2022 में, और हिमाचल प्रदेश ने 17 अप्रैल 2023 में इस योजना को अधिसूचित कर दिया। अगर हम बात करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, झारखंड में शिबू सोरेन सरकार है, और हिमाचल प्रदेश में अभी हाल में ही कांग्रेस सरकार आई है, बीजेपी को हराकर। तो कांग्रेस ने यहां पर बड़ा निर्णय लिया, पर निर्णय शायद 2004 से 2014 तक लिए जा सकते थे, पर नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए वो कांग्रेस जानती होगी, पर यहाँ पर अब एक नई विचारधारा के तहत यहाँ पर निर्णय लेने की बात कही जा रही है। और कल NMOPS यानी नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम ने यहाँ बड़ी मेहनत की और बड़ी एक रैली निकाली गई, बड़ी जनसभा की गई दिल्ली में। जगह नहीं मिली तब भी उसके बावजूद, और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहां शामिल हुए, जो बताते हैं की जरूरत है, जो बताते हैं कि पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, जो बताते हैं कि अगर हम समय दे रहे हैं तो हमको भी मिलना चाहिए। हालांकि नई पेंशन स्कीम में भी तमाम तरह के हैं बात है, पर यहाँ पर जो नई पेंशन स्कीम है वो तमाम आज के जो सिस्टम है, चाहे शेयर मार्केट हो या तमाम जो चीज़ें हैं उस पर आधारित है, निर्धारित है, और एक साल एक मुश्त पैसा देने की योजना के तहत है। पर यहाँ पेंशन स्कीम में आपको पेंशन मिलती थी, पैसा नहीं कटता था। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, उस महत्वपूर्ण चर्चा विषय के लिए भी हमारे साथ कुछ ही समय में मेहमान जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात पुरानी पेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर बात उन कर्मियों की है जो अपनी जिंदगी के अहम समय सेवाओं में देते हैं, सरकारी सेवाओं में देते हैं। और यहाँ पर सरकारी कर्मचारी अब ललकार रहे हैं कि जब इतने राज्यों में शुरू कर दी गई है, अब भले ही ये शुरुआत चुनावी हो या जैसे भी हो, पर शुरू जरूर कर दी गई है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में ये शुरुआत हो गई है। और जब शुरुआत होती है
तो यहाँ पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटे हुए लोगों की भीड़ बता रही है कि ये जो संघर्ष है ये महज चुनावी नहीं बल्कि ये जरूरत वाला है। ये वो संघर्ष है जिसकी मांग लंबे समय से उठती जा रही है। ये वो संघर्ष है जो अब गति पकड़ चुका है। ये वो संघर्ष है जिसमें बताया जा रहा है कि हाँ आवश्यकता है। और यहाँ तक कि जहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है वहाँ से भी लोग आए थे। तो कहना था कि अगर हमारे राज्य में लागू हो गई है जहाँ पर हम काम करते हैं तो हमारा प्रयास है अन्य राज्यों में भी ये लागू हो। ये बहुत आवश्यक है। उसी को लेते इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और अब ये चर्चाएं एक संग्राम में बदल चुकी हैं, जहां पर राजनीतिक दल यहां पर चुनावी तैयारी में लगे हैं। बैठकों का दौर जारी है। संगठनीय जो ताकतें हैं उसको बेहतर किया जा रहा है। बैठकें चल रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है, सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। पर उस तबके का जो जिसमें सभी वर्ग आते हैं वो उस तबके का जो परेशान है, उस तबके का क्या जो अभी भी नज़रअंदाजी का शिकार है। यहाँ पर कौन कर्मचारियों के लिए कितना अडिग है और संकल्पित है ये हमको नज़र आता है, क्योंकि 2004 में जब बंद हुई थी उसके बाद कांग्रेस को भी 10 साल मिले थे इसको लागू करने को लेकर, पर उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। और जब यहाँ पर चुनावी साल आ गया है तो कांग्रेस पार्टी ने 2022 में अपने शासित राज्यों में इसको लागू कर दिया, जो बताती है कि लागू करना भी चुनावी है। अगर दर्द होता तो ये दर्द 2004 से 14 तक भी उठ सकता था, पर नहीं उठा, क्योंकि यहाँ पर बात जनता की हो रही है। यहाँ बात राज्य कर्मचारियों की हो रही है। यहाँ बात उस तबके की हो रही है, उस तबके की हो रही है जहाँ पर कोई वर्ग नहीं है पर सब कुछ है। यहाँ बात वृद्धावस्था में सहूलियत की नहीं है, यहाँ बात जिंदगी के अहम सालों के देने की है। यहाँ बात केवल बातों की नहीं है, यहाँ बात समर्पण की है, यहाँ बात निष्ठा की है। और जब कर्मचारी अपनी जिंदगी के अहम 30 से 35-40 साल सिस्टम में देता है, सरकार को देता है, तो फिर पुरानी पेंशन लेने की व्यवस्था क्यों नहीं है? जहां राजनेताओं को महज कुछ साल देने पर जिंदगी भर यहाँ पेंशन मिलती है, तो जिंदगी पेंशन इन लोगों के लिए क्यों लागू नहीं हो रही है? और जहां लागू की गई है वहां पर उल्लेखनीय है और निश्चित रूप से यहाँ पर प्रशंसनीय है, पर लागू करना भी केवल चुनावी रहा है और ये हम सब जानते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ किया गया होता तो एक अलग ही परिणाम सामने आते और 2022 में पहले ही ये पेंशन स्कीम लागू कर दी जाती और 2004 से 14 तक भी लागू हो सकती थी। महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करा दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाजपा शमसी अजहर अपनी पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से यहाँ पर सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, समाजवादी पार्टी से उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता विवेक पांडे अपनी राय देंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विशाल कुमार यादव अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे और NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा सरकार को उनकी बात याद दिलाने वाले विजय कुमार बंधु भी हमारी चर्चा में शामिल है। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा विजय कुमार बंधु से। विजय जी, कैसे देखते हैं लंबा संघर्ष? कल भी बहुत बड़ी भीड़ आपकी जुटी रही, मैंने कल भी देखा है, बड़ी संख्या में लोग वहां शामिल रहे। किस तरह देखते हैं? और लगता है कि आर पार की लड़ाई पर NMOPS और अटेवा आ चुका है। विजय कुमार बंधु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो आप सबने या मीडिया के माध्यम से या हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा जी, वो इस कल 1 अक्टूबर की पेंशन संघनाद महारैली का एक भाग है। अच्छा, 3 भाग तो दिखे नहीं जो रामलीला के बाहर था जी, एक भाग दिखा है, 3 भाग बाहर रह गया। भीड़ वजह होने से, रामलीला भर जाने से या थोड़ी सी बसों को जो इधर उधर घुमा दिया गया जी, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ट्रेड यूनियन जो शिक्षक कर्मचारी के विभाग से आता है, ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था कल। क्या बात है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतने लाख लोग आए और अपनी बात रखे और शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने घरों पे पहुंच गए हैं। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी है। जो हमने लगातार अपने साथियों को अनुशासन और शांति का हमने अपील की, उस पर सब लोग खड़े उतरे। मैं उन सब साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात आपको बता दी, लोग आए क्यों, या इनको कौन लाया, ये कैसे आए, ये
ये किराए की भीड़ नहीं थी। अच्छा हर आदमी अपना किराया लगाया था, जी। हर आदमी अपनी व्यवस्था से आया था और अपनी व्यवस्था से गया है। जी इस बात को इसलिए समझाना पड़ रहा है मुझे जी कि लोग किराए पे आते हैं तो उनको मकसद नहीं पता होता है। जी। जिसने किराए पे बुलाया उनको मकसद होता है। अच्छा ये लोग अपने मुद्दे के लिए आए थे, जो उनके जी। बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई है। जी वो सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से मांग करने आए थे जी। कि 4 राज्य कर सकते हैं तो देश की सरकार क्यों नहीं कर सकती है। क्या बात है। इस बात को कहने आए थे जी कि भाई मेरा बुढ़ापा कहाँ गया, मैं 30 साल 35 साल सरकार को सेवा दूंगा। हम जी। किस उद्योगपति के घर के चौखट पे जाके भीख मांगेंगे जी। कि हमने सरकारी सेवा की है जी। और मेरी दवा के लिए पैसा आप दे दो। इसलिए आए थे। ये इसलिए भी आए थे, सड़क पे खड़ा हुआ सिपाही, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हुआ टीचर, जी। गांव में सफाई करता हुआ सफाई कर्मचारी जी। और देश की बॉर्डर को सुरक्षित रखता हुआ वो अर्धसैनिक बल जी। हुंकार बता रहा है कि जी। मेरी पीड़ा सुनो, सरकार मेरी पीड़ा सुनो। जी। उस पीड़ा को बताने आए थे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जी ये आंदोलन चंद दिनों का नहीं है जी कि चुनाव आ गया तो हम आ गए, ऐसा जी। नहीं है। जी हम पिछले 10 साल से इस आंदोलन को चला रहे जी। हैं और उसी का परिणाम है कि 4 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन पूरा बहाल हुई है। जी और इसी बात को लेकर के हम सब दिल्ली में आए। जी। अब सवाल ये है कि दिल्ली जब हम आए तो हमें प्रशासनिक रूप से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी। अब ये दुर्भाग्य रहा कि इस लोकतंत्र में, और वहाँ भी जब बात की जा रही थी तो 2-3 बार माइक काटा गया। अच्छा मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लीजिए। हम लोकतांत्रिक देश में रहते, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम्म और हम अब जल्दी करिए बंद करिए। अरे भाई, हम भी बात करें, सरकार माने ना माने उसका काम है, लेकिन बिल्कुल। बात तो कहने दे। बिल्कुल। रामलीला में पानी भर दिया गया, जी। लोग उसी पानी में जूता पहने, कपड़े पहने खड़े रहे और नीचे से पानी, ऊपर से धूप। संघर्ष के इंतहा, संघर्ष के इंतहा। जी ये आप समझिए, ऊपर से धूप, नीचे से पानी और कीचड़, लेकिन संकल्पबद्धता देखिए, जी। एक व्यक्ति टच से मस नहीं हुआ। जी ये इस रैली की बहुत बड़ी सफलता थी। जी। और मैं पुनः आपके माध्यम से जी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ जी। कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। जी। एक इस देश के 1 करोड़ लगभग एनपीए जो पीड़ित है, जी। उनके पक्ष में पुरानी पेंशन आप बहाल करें। जी विजय जी, मेरा आपसे 2 सवाल रहेंगे, उसके बाद बाकी पर वक्त साथियों को लूंगा। विजय जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि जब सरकार द्वारा बंद की गई थी, उसके बाद कांग्रेस सरकार 2004 से 14 तक रही, निर्णय को बदला जा सकता था। उसके बाद फिर अभी 22 में छत्तीसगढ़ में लागू हो जाती, राजस्थान में लागू हो जाती है। तो आपको ये लगता है कि जो सरकार अपने कार्यकाल के दौरान 2004 से 14 तक में कर सकती थी, तब नहीं किया, उसके बाद यहाँ पर किया, तो ये जो वादे हैं या जो स्कीम लाए हैं वो चुनाव के चक्कर में लाए हैं? राजस्थान में जब लागू किया गया तो चुनाव नहीं था, छत्तीसगढ़ में जब लागू किया गया चुनाव नहीं था। और मुझे चुनावी नजरिए से न देखा जाए, ये पार्टियां बताएं, और चुनाव हर चीज चुनाव दृष्टिकोण देखते हैं। तो मेरा हक मारा गया, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? मेरी सामाजिक सुरक्षा छीन लेगी, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? बिल्कुल है। क्यों भाजपा और कांग्रेस की चर्चा शुरू की जाए? अरे इस देश में मुद्दों की राजनीति भी कभी होगी, मुद्दों की भी कभी बात होगी। जी बिल्कुल, ठीक है। कि हर समय चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। चुनाव होगा जी। तो बात सुनी जाएगी, नहीं होगा तो विजय जी यहाँ पर दृष्टिकोण चुनावी नहीं है, पर चूंकि जब 23 में चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर लागू की गई। मेरा प्रश्न यहाँ पर राजनीति जुड़ा नहीं है, बल्कि मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि 2004 से 2014 तक सरकार थी कांग्रेस की, तो उस दौरान भी निर्णय लिए जा सकते थे। मैं इतना आपको डाल रहा हूँ। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, जी। इस बात से मैं सहमत हूँ जी। लेकिन आप अगर इस बात को यूं ही करते हैं तो वो अपना पार्टियां ठीक है, वो बताएं। मैं पार्टी में पूछता हूँ। मैं एक सुन लीजिए जी। लेकिन ये आंदोलन जी उस समय उतना प्रबल नहीं था, क्योंकि जो नई पेंशन व्यवस्था लाई गई थी जी वो बताया गया ये मिलेगा, करोड़ों मिलेगा, जी, तो बिल्कुल। नया लगा। हमारी संख्या भी उस समय नहीं थी, ये भी ध्यान रखना। जी। 2004 में जब बंद हुई जी। तो हम गिने चुने लोग थे, फिर इसका परिणाम भी नहीं आया था। क्या अब बात तो है। परिणाम आ गया, 800, 1200, 1500, 1600 रुपए पेंशन मिल रही जी। है। तो लोगों को सामने दिख रहा है, ये जो बताया जा रहा था एमपीएस ये है वो है, ठीक है। तो सब खत्म हो गया, परिणाम आ गया। बहुत बढ़िया बात कही आपने विजय जी, मैं संतुष्ट हूँ। मैं अब बात लेता हूँ शमसी आजाद से। शमसी भाई कई राज्यों में लागू हो गई, आप भी कर दीजिए, क्या बुराई है भाई? वो मांग भी कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े डिसीजन लिए, बड़े बड़े फैसले लिए हैं, अचंभित किया है, ये फैसला इनके लिए भी ले लीजिए।
जो अपनी जिंदगी का अमूल्य समय देश को देते हैं, सिस्टम को देते हैं, तंत्र को देते हैं, गुरेज क्या है? शमसी आजाद। धन्यवाद गौरव जी। जी। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ न कुछ मांग करना और कुछ न कुछ अरे विरोध विपक्ष करना। कहाँ है? ये तो एमओपीएस वाले हैं भाई, ये विपक्ष में आ गए क्या आपके? ये तो वो थे जो कि जी जी जी, बात तो शुरू तो होने दीजिए सर। सुनाइए सुनाइए। अभी तो विपक्ष ने ही बात रखी, अभी तो उन्होंने ही कहीं पर लागू किया है, तो नहीं लागू किया हम लोगों ने, तभी तो बात उठ रही है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने देखा कि आज बिहार में जातिगत जनगणना का कार्ड इन्होंने खेला चुनाव को देखते हुए। जी हम यही कोई काम करते, हम महिला बिल ले आए तो सारा विपक्ष शोर मचाने लगा, जी सारा विपक्ष चिल्लाने लगा। जी आपने देखा कि चुनाव का माहौल था, चुनाव को देखते हुए चुनावी जी शगुफा, चुनावी ये जी चुनावी वो। अरे जी चुनाव तो भाई भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहता है, कोई भी काम करेंगे चुनाव रहेगा भाई, बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं स्टेट में चुनाव रहता है और हम हर जगह भागीदारी करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव रहते ही है। तो हम समय की अनुकूलता को देखते हैं कि जब समय अनुकूल होगा तो हम सारी योजनाएं लागू करेंगे। हम इनके दबाव में आकर, इनके कहने से, इनके विरोध करने से, इनके मान मनोबल करने से हम नहीं, हम जो जनता के हितों का काम है उस अच्छा पर हम लगातार काम कर रहे हैं और जी उस पर हम करेंगे। आपने अच्छा देखा कि महिला बिल भले पास हुआ हो, लेकिन जी उस पर राहुल गांधी ने एक ओबीसी का कार्ड खेल दिया था। अच्छा तो उनको तो चाहिए था कि राहुल गांधी को चाहिए था कि जहां उनकी सरकार है कम से कम वही ओबीसी का कार्ड खेल के लागू कर दे, 50% अच्छा आरक्षण दे दें हम्म ओबीसी को। तो ऐसा नहीं है, उनकी और भी जगह पे सरकारें, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जी और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अच्छा हम मंथन कर रहे हैं, हमने जिस तरीके से महिला बिल हम लाए हैं, हम पेंशन बहाली का भी काम आगे सरकार में करेंगे, अच्छा रोजगार जो बचा हुआ है कब रोजगार करेंगे? देने का भी काम कब करेंगे। करेंगे? अरे जब भी हम करेंगे अच्छा। समय अनुकूल, हमने कहा ना कि जब समय अनुकूल होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसी अरे वक्त मांग काम रहे करेगी। हैं, मांग दबाव रहे हैं, परेशान है तो लागू कर दी, क्या दिक्कत मांग है? मांग रहे हैं, मांगे, मांगना हक है उनका और उनको उनका हक दिया जाएगा, लेकिन अच्छा दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं करती है अच्छा। कि हम तो दबाव वाली कांग्रेस दबाव में राजनीति आ गई करें। थी हम क्या राजस्थान छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस हिमाचल हमेशा प्रदेश दबाव दबाव में में थी है। क्या? आम आदमी कांग्रेस तो पार्टी इस पंजाब वक्त, में दबाव में है क्या? जी कांग्रेस तो इतना दबाव में है कि आप समझ ही सकते हैं कि उस पर कितना दबाव है। 28 दलों का दबाव है, 27 दलों का दबाव है। आम आदमी पार्टी को भी आप समझ रहे हैं कि आप एक अध्यादेश के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरे देश का भ्रमण किया और उसमें भी वो फ्लॉप हो गए। तो अच्छा दबाव तो उनके ऊपर है ही है। अच्छा ये सब दबाव भी है। तो वो सिर्फ जनता को बहलाने और फुसलाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा तो ऐसा नहीं है कि उनके पास दबाव तो नहीं है, आपको नहीं लगता है कि दबाव है उनके ओपीएस ऊपर। जरूरी है? समझिए आजाद। नहीं जरूरी है, हमने क्या कहा, हमने ये तो नहीं कहा कि जरूरी नहीं, उन्होंने गलत किया है। अच्छा हम भी उनका समर्थन करते हैं, लेकिन हम, हमारी सरकार दबाव में रह के काम चलिए नहीं ठीक, करती। हमको समर्थन जब करते पर लगेगा कि देंगे नहीं। समय समय चलिए ठीक, समय अनुकूल है तो चलिए हम उसके समर्थन बाद काम करते पर करेंगे। देंगे नहीं। चलिए ठीक है। विशाल कुमार यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हुए हमारे साथ। विशाल जी स्वागत है आपका। विशाल जी कैसे देखते हैं? जी कैसे देखते देखिए, हैं? मैंने भाजपा के प्रवक्ता की बात को सुना, जी काफी हंसीजनक बात थी। अच्छा ये तो वही बात हुई कि गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज। अच्छा ये कहते हैं कि मैं इनका समर्थन करूंगा लेकिन पेंशन जी दूंगा नहीं। अच्छा इन्होंने कहा कि किसी के दबाव में सरकार काम नहीं करती। लोग अरे आपने तो लोग समर्थन भी नहीं किया महिला बिल कड़े का, लोग उसके लालू बाद जी आपने खाते हैं तो समर्थन खाए, में वोट लेकिन भी दे दिया भाजपा की जी और सरकार विरोध भी आप कर कान रहे में थे। तेल डाल के सोए रहेगी। इस पर देश की जनता हाँ ओपीएस लागू करने के लिए जो आंदोलन दिल्ली में हुआ है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हाँ और इस बार भारतीय जनता पार्टी को बताएगा कि ओपीएस वाले लोग बैठे नहीं रहेंगे, आपको सत्ता से उखाड़ देंगे। अच्छा उखाड़ जहाँ देंगे। तक बात हुई ओल्ड पेंशन की, अच्छा हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, हमने वहाँ ओल्ड पेंशन लागू किया। हाँ हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, हमने वहाँ ओल्ड पेंशन लागू किया। हमारी सरकार राजस्थान में है, वहाँ ओल्ड पेंशन लागू हुआ। हम और मैं बताता हूँ 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी अच्छा। और पूरे देश में हाँ। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। अच्छा एजेंडा रहेगा आपका क्या INDIA का? देखिए हिमाचल प्रदेश के मैनिफेस्टो चुनाव में में लिखेंगे? हमने ये लागू, हाँ देखिए हमने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में घोषणा किया था कि मेरी अच्छा। सरकार बनेगी, वहाँ तुरंत अच्छा। ओपीएस लागू होगा। हमारी सरकार कर्नाटक बनी, में आपने वहाँ की वादा जनता किया ने था हमें बजरंग वोट दल पे दिया बैंड लगाएंगे, उसका क्या हुआ? जी और हमने वहाँ तुरंत शमसी भाई प्लीज OPS को लागू किया। दोबारा मौका दूंगा आपको, बोलिएगा। हाँ जी देखिए बोलिए। इनके दो नेता हैं, एक ने पेंशन खत्म कर दिया, दूसरा ने नौकरी खत्म कर दिया। अच्छा। इन्हें बोले तो बोले क्या, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा तो दो नेता है, एक पेंशन खत्म करने वाले और एक नौकरी खत्म करने वाले। एक नौकरी खत्म करने वाले। चलिए ठीक है। देखिए जी। एक आंकड़ा आया था कि देश में 21 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन मात्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 7 लाख लोगों को रोजगार दे पाया। ये अच्छा, कहीं ना कहीं विफल सरकार है। ठीक है। विशाल यादव, बड़ा एक छोटा सा मासूम सा मेरा सवाल आपसे है। मासूम सिर्फ कि बहुत छोटा सवाल है और समझे मुस्कुरा दिए मेरी सवाल पर। ठीक है विशाल, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि समर्थन करते हैं, यहाँ सबको लेके आते हैं, जहाँ जहाँ सरकार बनी वहाँ पर, तो आपको ये पता है था कि ओपीएस स्कीम लागू होनी चाहिए,
4 से 14 तक सरकार रही। यहाँ पे विजय कुमार बन्नू जी का कहना है कि हमारे पास लोग नहीं थे, पर लोग नहीं होने के बावजूद कांग्रेस को पता था कि ये स्कीम जरूरी है, तो 4 से 14 तक ये स्कीम पर चर्चा क्यों नहीं की गई? राजस्थान में सरकार रहे आपकी, अब नहीं हुआ। अगर ये बात हम आज भी सोचेंगे, हाँ, तो विकास, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा। पहले हमने क्यों नहीं किया, क्या किया, नहीं किया, जो तो स्वीकार करते हैं टूटी रही है आपकी, स्वीकार करते हैं अगर बीजेपी ने 10 साल में लागू नहीं कर पाई है तो कांग्रेस भी 2004-14 तक लागू नहीं की, टूटी रही है, इसको स्वीकार करते हैं? पार्टी की सरकार नहीं ओपीएस पुरानी पेंशन देती थी। बीजेपी की सरकार सत्ता में और इनके नेता प्रधानमंत्री बने तो ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया और नई पेंशन स्कीम लाए। अच्छा, उसी समय पर तो अरे आप क्या आ गई थी, आप बंद कर देते, शुरू कर देते, कौन रोका था आपको? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने उस समय विरोध किया था। अब आप बोल रहे हैं कि हमारी जब सरकार 4 से 14 तक थी, हाँ। तो क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। और वही बात हम आज भी सोचे तो फिर स्वीकार करते हैं विशाल कुमार यादव की गलती थी, स्वीकार करते इस बात को? मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ गलती, देर आए दुरुस्त है, जब जागो तब चलिए, देर आए दुरुस्त है, ठीक है, देर आए दुरुस्त है, जागो तब सवेरा। चलिए ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी, और पेंशन लागू किया, ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी, ठीक है, ठीक है, बेसाल दोबारा आपके पास लूटा आऊंगा, आपके लागू पास कर देना भाई, आऊंगा आपके आज भी पास, लागू कहाँ कर रही है? चलो ठीक है, आऊंगा, चलो ठीक है, लागू नहीं हो रही है, चलो ठीक है, आऊंगा आपके पास। प्रवक्ता हमारी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी, भाई आपने समर्थन दे दिया है आपके शिक्षा प्रकोष्ठ ने, और आपके सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह भी इसको लेकर पेशवार्ता कर चुके हैं, समर्थन दे दिया है, पंजाब में आप लागू कर चुके हैं, आगे क्या रणनीति है? देखिए गौरव जी, समझना पड़ेगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत सारी परिस्थितियों से, बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा था, उस टाइम पर जब देश में अनाज उत्पन्न नहीं होता था, विदेशों से अनाज बनाते थे, उस समय भी भारत के अंदर ओल्ड पेंशन व्यवस्था थी, लोगों को पेंशन दी जाती थी। क्या बात? और ओल्ड पेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि वो उस वक्त मिल रही होती जब बंदे के पास या नागरिक के पास उसकी नौकरी नहीं होती, जब उसको सहारा होता है बाहर से, उसे मुश्त पैसा मिलता है, इससे वो अपना जीवन पालन सही से कर सकता है। और जब किसी संस्था ने उसकी पूरी जवानी ले ली, वो 60 साल तक, आपने उसको 40 साल तक उसने या 33 साल तक उसने काम किया, तो बाद में उसको पेंशन इसलिए देते हैं क्योंकि वो सम्मान राशि एक तरह से, कि सम्मान के साथ अपना वृद्ध जीवन जो है वो व्यतीत कर सके और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके, अपना इलाज करा सके। क्योंकि आदमी जो एक सोशल एनिमल है और उसके बहुत सारी, सिर्फ वो जीवन जो उसने जॉब में दिया है, नौकरी में दिया, वही जीवन नहीं, उसके बाद भी उसका जीवन है। और इस तरह से क्या होता है, समाज में सुरक्षा की भावना आती है, समाज सुरक्षित होते हैं और बुजुर्गों का सम्मान होता है। मैं बीजेपी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे देश के बुजुर्गों का, हमारे देश के जो वृद्ध लोग हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, उनका वो सम्मान वापस कर दें। और उनको गौरवशाली जीवन जीने का अधिकार, उनका राइट है, उसको हेल्प करे और अपनी हठधर्मी ना दिखाएं। आपने एक से एक बेतुके कानून लेके आए जिससे देश का सत्यानाश ही हुआ। एक ढंग का काम तो बीजेपी करती है जाते जाते कि ओल्ड पेंशन को बहाल कर जाए। अच्छा, इनके अंदर ये कर सकते हैं। अब ये कांग्रेस की बात पूछ रहे थे आपने, कांग्रेस सवाल पूछा कांग्रेस 10 साल सरकार में क्यों नहीं किया। भाई कांग्रेस पूर्ण बहुमत सरकार में नहीं थी, कांग्रेस के साथ बहुत से दल ऐसे थे जो किसी बात से असहमत थे या उसके साथ नहीं थे। बीजेपी की तो पूर्ण बहुमत सरकार है। बीजेपी की क्या मजबूरी है उसको ना कर पाने की? अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको बंद कर दिया, इन्होंने सरकारी नौकरियां देना बंद कर दी, पेंशन बहाल नहीं कर रहे हैं। तो बिना पेंशन के, बिना सही सैलरी पाए जी, एक व्यक्ति सम्मानित जीवन कैसे व्यतीत करेगा? मेरे पिताजी को पेंशन मिलती, गौरव जी, मेरे पिताजी रिटायर हुए थे 97 में रिटायर हुए थे, उनको पेंशन मिली। मेरी माताजी को अभी तक पेंशन मिलती है। क्या बात? तो 97 के बाद 2023 चल रहा है, 26 साल का जीवन मेरी माता पिता का तो सम्मानित तरीके से उन्होंने गुजारा। अच्छा। ना उस ओल्ड पेंशन में नहीं होती तो क्या होता उनका? ठीक है, ठीक। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, ये देश के नागरिक के सम्मान का सवाल है। अच्छा, जैसे पेंशन का सवाल नहीं, पेंशन ओल्ड पेंशन जो लेके आ रहे हैं वो महज एक धोखा है, जो धोखा दिया जा रहा है कर्मचारियों को, उनको गलत तरीके से पैसा लिया जा रहा है, वो शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। और फिर रिटायरमेंट होने के बाद जो आपकी पीएफ होता है उसका भी कुछ पैसा उसमें चला जाएगा और वो मार्केट में डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, तो सुरक्षित नहीं पूरी तरह से। मेरा छोटा सवाल ले लीजिए, इसको एक मासूम सवाल ही बोलेंगे। तीसरी बार सरकार है आपकी, दिल्ली में लागू कब कराएंगे भाई? दिल्ली में हमने पहले से लागू कराया हुआ है। दिल्ली में क्यों नहीं? पत्र लिखा है कि लागू करा रही है दिल्ली में। हमने देखिए हमारा जो काम था वो हमने कर दिया है। अच्छा। और ये गवर्नर का और सेंट्रल गवर्नमेंट को अब तक लागू नहीं हुई है। देखिए पंजाब में जहाँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, लागू नहीं हुई है। पंजाब में जहाँ पत्र लिखा है जी, पंजाब में जहाँ हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, हमने उसको अरे यहाँ भी पूर्ण बहुमत सरकार है भाई दिल्ली में, लेकिन वहाँ कैसी बात कर रहे हैं? अधिकार नहीं देना, यहाँ पूरे अधिकार गवर्नर के पास। सरकार के नाक बदम करिए, वहाँ पे बैठी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ बैठी हुई है, बैक डोर से ऐसे कोई डर है क्या? सरकार बैक डोर से ऐसे अध्यादेश लेके आ रही है जिसके सरकार ने पूरा काम नहीं कर सकती है। अच्छा, तो इसके लिए आपने मौके पे टंड बोलूंगा जी, बोलिए। बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी नहीं चाहती
जो लोगों को उनका सम्मान वापस मिल सके। हमारी पार्टी संघर्ष करती वो है, लड़ना अडानी चाहिए भाई। अंबानी को लोन दे सकते हैं, उनके लोन माफ कर सकते हैं। हाँ। उनको लाखों करोड़ रुपए ये अडानी अंबानी की को लेके चले जाते हैं भाई। लेकिन हमारे दोस्ती है देश क्या में आपकी? एक छोटी सी राशि जो हाँ। 20-25 हजार रुपए महीना होती है, हाँ। वो नहीं दे पा रहे हैं हमारे देश के लोगों को। अच्छा। उनके हाथ, उनके सामने से रोटी छीने ले रहे हैं, उनके सामने से अनाज चलिए, छीने ले रहे हैं, चलिए। उनका सम्मान छीने ले रहे हैं। चलिए। कितनी अच्छा, निर्लजता अनाज की छीन बात ले रहे है। हैं, फिर अनाज दे किसको रहे हैं फिर? अरे जो पेंशन, अरे वो तो ऐसे ही एक क्या दे रहे हैं, सब्जी भाई अनाज भी छीन ले रहे हैं, अनाज दे किसको आप रहे हैं? लोगों के आगे तो रोटी छीन ले रहे हैं। जिस चलिए, सरकार को, पता नहीं, जनता को इनको रोटी देनी जानकारी चाहिए, नहीं है, जिस इनको सरकार को जानकारी रोजगार नहीं, देना क्योंकि चाहिए, वो ये जनता। दिल्ली में सरकार इनकी है, पंजाब में इनकी सरकार जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनका संगठन जो है कहीं पर दिखता नहीं है। अच्छा। और ये आप- देश को जीतने आपको की बात मोदी- करते हैं। आपको मोदी हैं, अपिंद हो गया है। हाँ। भाई जब आपको अध्यादेश मोदी अपिंद लाने हो के जाता है बाद, आदमी को, तो मोदी के अध्यादेश अलावा लाने कोई के दिखता नहीं लिए, है आपको। अध्यादेश चलिए, आपको लाने मोदी के लिए अपिंद पूरे हो गया, हिंदुस्तान दिखाई में देगा चक्कर आपको। चलिए, लगाया। सब्जी भाई, पहले आपने पूरे मोदी हिंदुस्तान अपिंद का में इलाज चलिए, कराइए। अध्यादेश लाने के मोदी लिए अपिंद का इलाज बहाने के लिए कराइए भी दिल्ली में और इनको लाना दवा चाहिए था, दिलाइए, कानून जाके पर आम लाना आदमी चाहिए पार्टी था। कार्यालय क्यों आइए। नहीं लाए भाई? अब मोदी सब्जी अपिंद भाई का लेता हूँ इलाज आपकी बात, करते हैं ठीक है, वहाँ हो गया, पे। ठीक है भाई, ड्रॉप है चलो, हो आम गया। आदमी पार्टी कार्यालय में। वे पांडे बोलेंगे, ठीक है, एंटी मोदी हो गया, हो अपिंद गया, ड्रॉप है भाई, बस। प्लीज, आप कार्यालय हो गया, आइए, हो गया, हो हम गया। आपकी आंखों को जांच अरे ठीक करेंगे। है, कराइए मोदी अपिंद का इलाज मोहल्ला करते क्लिनिक हैं। में करा दीजिएगा, चल ठीक है, हो गया। नेता सभा दिखेगा 24 में, 24 में दिख शमसी जाएगा आजाद आपको, साहब दिखता है कि अपनी नहीं आंखों दिखता का है। मोदी अबिन का इलाज कराइए। चलिए, आम ठीक है। आदमी पार्टी चलिए, हो कार्यालय गया। आइए। चलिए, हो हमारा गया। हमारा ड्रॉप है आम 24 आदमी पार्टी कार्यालय पे। चलिए, ठीक है। चौबीस एंटी मोदी अबिन दिखेगा, ड्रॉप है। 24 चले ठीक हो गई, अभी नगर निकाय हो का गया। चुनाव हुआ है, हो गया, हो गया। अभी दिखा है। मैं लेता हूँ, किसान नेता की बात लेता हूँ अभी टर्न पर, ठीक है। हमारे साथ विवेक पांडे जुड़े हुए हैं। विवेक भाई, अब यहाँ पर समय आपका है, अधिवक्ता भी हैं और बेहतर तरीके से सारी चीजों को बखान करते हैं, आपकी क्या राय है? गौरव भाई देखिए, मैं सबसे पहले पूरे मंच पे उपस्थित पैनल को प्रणाम करूंगा अनुमोदन के साथ। जी। और 2 अक्टूबर की जो आप ऐतिहासिक यादगार जानते हैं, जी। उसके लिए इस देश को मैं पुनः स्मृति दिवस के रूप में याद करने की संस्कृति भी करूंगा। जी। बहुत ज़रूरी है कि देखिए, पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों को आने वाली पीढ़ियां सुधार लें। अच्छा। अगर भाजपा के पूर्वजों ने हाँ। कोई गलती की है तो मुझे लगता है उसका प्रायश्चित करने का काल है। अच्छा। और समय है कि उसको प्रायश्चित के माध्यम से सकारात्मक तरीके से अच्छा। उसका प्रायश्चित करते हुए अपने पापों को धो लिया जाए। जी। इस देश में जी। सबसे बड़ा जो अभी तक ईपीएफ को लेकर के मामला सामने आया, डीएचएफएल का आया। अच्छा। और मेरी कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत एक मत है कि ये जो एनपीएस की एक योजना लाने का प्लान किया गया या कवायद की गई, ये ऐसी डीएचएफएल को दी गई कई ऐसे करदाताओं के भविष्य निधि को लेकर के असुरक्षित जो एक भाव जागा, उसको छुपाने के लिए या उसको बचाने की कवायद से अपने नाम सामने ना उजागर हो, इसलिए इस तरह की स्कीम को लाने का एक प्रयास था। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। क्योंकि इस देश में एनपीएस की जब बात की जाती है तो एनपीएस पे आज तक आप इस देश के राज्य कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को समझाने में नाकाम है। क्या बात है? अगर ये सरकार की सबसे बृहद योजना है, अगर ये सरकार की सबसे सुरक्षित योजना है, अगर ये वृद्धावस्था के लिए सरकार की सबसे मजबूत क्या बात है? पायदान की योजना है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी हो, चाहे देश के सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, वो ओपीएस में क्यों बैठे हुए हैं? उनको एनपीएस का लाभ पहले लेना चाहिए था। जी। अपने आप को क्या बात? एनपीएस के दायरे में रख करके सबसे बात? पहले वो ये सार्थकता से साबित करते हैं कि इस देश में एनपीएस से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। क्या बात है? एक समय था जब योगी जी विपक्ष में रहकर जब सांसद हुआ करते थे, वो स्वयं पत्र लिखते थे, लेकिन जी। सबसे बड़ी बात 10 अगस्त 2023 को जी। इसी उत्तर प्रदेश के सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने क्या कहा कि सरकार ओपीएस नहीं लागू करेगी, और अभी शमशी भाई ने कहा कि हम ओपीएस का समर्थन करते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले भाजपा के प्रवक्ता को अपने सरकार से समझना होगा कि आप सरकार की पैरवी करने के लिए यहां बैठे हैं, या आप केवल अपने नंबर बढ़ाने की कवायद में जनता ताकि आपको कल को कोसे ना, क्योंकि लाखों राज्य कर्मचारी इस समय आपकी इस डिबेट को देख रहे हैं। तो दोहरी बात कौन करता है इस मंच पे बैठ करके? ये तो भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता ने साबित कर दिया। दूसरी बात पे आऊंगा, चिली जो कि पेंशन सुधार को लेकर के सबसे ज्यादा अग्रणी राष्ट्र माना गया। जब उसने इस तरह की योजना एनपीएस अपने राष्ट्र में लागू की, तो वहां पे एक समय के बाद उसे यह प्रतीत होने लगा कि वृद्धावस्था को लेकर के यह योजना बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है, और इस वजह से उसे पुनरावृत्ति करनी पड़ी अपनी पुरानी योजना पे। तो जब चिली जैसा छोटा देश अग्रसर होकर के ऐसी योजनाओं को लागू करने में अक्षम होता है, तो आप तो इंडिया जो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है। बिल्कुल। आप तो ट्रिलियन की बात करते हैं, ऐसा ट्रिलियन जो कि इस देश की इकोनॉमी बढ़ा रहा है और कर्मचारियों की जेब की घटाया जा रहा है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि इस देश के डीएचएफएल जैसे घोटालों को छुपाने के लिए एनपीएस जैसी योजनाओं की कवायद की गई थी। अच्छा। अब सबसे बड़ी बात,
एनपीएस की जब बात होती है तो एनपीएस का अधिकतर जो भुगतान है वो केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी सीआरए के खर्चों को मेंटेन करने में जाता है जी। जिस तरीके से एक छोटा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, डीमेट खाते के लिए हम 4 रुपए प्रति वर्ष की लागत से भुगतान करते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप एनपीएस की बात करेंगे तो 240 रुपए का भुगतान प्रति वर्ष आपको करना पड़ता है। ये विभेद क्यों? आप इस विभेद को समझा दीजिए, हम मान जाएंगे कि एनपीएस की योजना जो है बहुत सबसे बढ़िया। दूसरी बात पे आऊंगा, म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं में आप सीधे जुड़ सकते हैं, लेकिन एनपीएस जैसी योजना में आपको जाने के लिए प्रत्यक्ष सदस्यता की अनुमति नहीं प्राप्त है, आपको किसी के माध्यम से ही चेक देना होता है। तो मुझे लगता है कि इन खामियों पे बात होनी चाहिए। ओपीएस, एनपीएस, राजनीतिक दल, उन्होंने ये किया, उन्होंने क्यों नहीं किया, इस पे मत जाए। हमें टेक्निकल पॉइंट पे आप समझाइए कि एनपीएस के जो फायदे हैं वो हैं तो क्यों है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, डीमेट का मैंने एग्जांपल दिया, एक योजना में 4 रुपए, एक योजना में 240 रुपए, इतना विभेद क्यों है भाई? इतना विभेद क्यों है? और ये विभेद अगर है तो ये विभेद पहले क्यों नहीं होता था? इसका मतलब है कि पूर्व कार्यकाल में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने कुछ ऐसे अपने रिकॉर्ड छुपाने के लिए इस तरह की योजना के प्रारूप को तैयार किया जिसमें आने वाले वक्त में काला अध्याय उनके नाम पे दर्ज होने होगा। इस मेरी बात को याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, एनपीएस में लगाए गए फ्लैट शुल्क का मतलब होता है व्यक्ति प्रतिमाह 500 रुपए बचाता है। मान लीजिए उसे फीस और शुल्क के लिए 12% या अधिक का भुगतान करना होगा, भले वो फंड 10% नाममात्र रिटर्न देते हो, लेकिन वास्तविक रिटर्न जो होता है माइनस मुद्रास्फीति नकारात्मकता 12% या उसके आसपास होता है। तो जब आपका पूरा भविष्य निधि, आपकी एक शेयर मार्केट एक जुए पे आधारित है, तो मुझे लगता है कि ये तो हमारे शास्त्र पुराणों में है कि जुए से कभी किसी राज्य का, राष्ट्र का, किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ। तो आप इस देश के भविष्य के साथ जुआ खेलेंगे? वैसे भी आपने जुआ ऑनलाइन कर रखा है, 3 पत्ती और न जाने कैसे कैसे गेम तो ऑनलाइन चल ही रहे। इस देश का रक्षा बजट और इस देश का सट्टा बाजार, दोनों का इस समय बजट एक जैसा है। अच्छा। आप पता कर लीजिए संस्थाओं से, मैं आंकड़े देने के लिए तैयार हूं, आंकड़ों पे बात हो जाए। लेकिन बात यहां एनपीएस की हो रही है, मैं डिटेल नहीं करूंगा मुद्दे को। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है, अगर आप एनपीएस को वास्तव में इतना बढ़िया मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को 3 मार्च को ऐसा जजमेंट क्यों देना पड़ा कि डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम का पालन करने के लिए बाध्य किया गया? 11 जनवरी 2023 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 1/9/2014 से पहले जो ईपीएफ का हिस्सा थे लेकिन हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके, वो 4 महीने के अंदर नए ऑप्शन चुन सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उनको तो पता है कि जो केंद्रीय कर्मचारी वहां लड़ रहे थे या राज्य कर्मचारी जो उसका हिस्सा थे, लेकिन क्या हर विभाग के निचले स्तर के पायदान तक के कर्मचारियों को इसकी जानकारी होती है? बिल्कुल नहीं। तो जब आपके द्वारा निर्णित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन ही नहीं करते, कितने में तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झेल रहे हैं, क्योंकि एनपीएस आप लागू नहीं। मैं फिर कहता हूं, अगर आप इस देश के भविष्य को, वृद्ध को सुरक्षित करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी आपको मंथन करने की आवश्यकता है। प्रायश्चित गंगा जल से घर धुलवाने से नहीं होगा, प्रायश्चित होगा अपने पापों को धोने से। समर्थन करते हैं? हम तो पहले पिछली बार भी मैनिफेस्टो में लेकर के आए थे कि हमारी सरकार बनते ही आपका ओपीएस लागू करेंगे। पांडे, मेरा सवाल है, आपने बीजेपी के पूर्वजों को कह दिया जी, सरकार कांग्रेस की 10 साल भी रही जी, इस पर कुछ कहेंगे? क्योंकि विशाल कुमार यादव बोल दिए देर रात दुरुस्त है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, आपकी क्या राय है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात पूर्वज आप याद दिला रहे थे। पूर्वजों की बात आई है, पूर्वजों की बात होगी भाई। मैं फिर जिम्मेदारी से कहता हूं कि कांग्रेस पे सवाल उठ रहे हैं, चलिए लाजमी है, लेकिन डीएचएफएल को 2268 करोड़ रुपए यूपी पीसीएल के क्यों दिए गए? भविष्य निधि के। अच्छा, अगर कांग्रेस की तुलना आप भाजपा से कर रहे हैं या भाजपा की तुलना कांग्रेस से कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज याद, तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तो समय बता रहा हूं आपको। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को मान लिया। मैं बीजेपी को 10 साल के लिए बोल रहा हूं, उनको ही बोलूंगा। मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। अगर आप द्वेषपूर्ण राजनीति करना चाहते हैं तो आपके और कांग्रेस के अंदर विभेद क्या रहा जी? कांग्रेस ने तो जो इस देश को नवरत्न पंचरत्न योजना दी थी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आरक्षण दिया था, आपने तो कोविड में बंद कर दिया। और कोविड में बंद करने के बाद आप आज तक उस योजना को चालू नहीं कर पाए। ये योजना वरिष्ठ पेंशन, वरिष्ठ लोगों के लिए जो आरक्षण की योजना थी, ये उनके लिए थी जो देश के आजादी के 60 साल तक इस देश को योगदान देते रहे विकास की नीति पे। लेकिन भाजपा ने उसको क्यों बंद किया? मैं तो सवाल उठा रहा हूं। तो अंतर मुझे लगता है, देखिए, एक अच्छी और स्वच्छ राजनीति का सबसे बढ़िया पैरामीटर ये होता है कि आप सकारात्मक चीजों को देखिए। और सबसे बड़ी बात, सरकारें कौन चुनता है? सरकारें जनता चुनती हैं, आप चुनते हैं, मैं चुनता हूं, आम जनमानस चुनता है। अगर आम जनमानस कह रहा है कि उसे ओल्ड पेंशन चाहिए, तो आप होते कौन है न्यू पेंशन स्कीम थोपने वाले? सबसे बड़ी बात, अगर आप एनपीएस के इतने पक्षधर हैं, तो आप बताइए मुझे, रातों रात जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा आप लेकर के आए थे, चंदे का कानून लाए थे कि विदेशों से आने वाले 20
20,000 के ऊपर के फंड का हाँ। कोई जानकारी, कोई हिसाब किताब किसी को नहीं दिया जाएगा। जी। आप अगर इतने निष्पक्ष हैं, आप अगर वास्तव में राष्ट्र हित की बात करते हैं, आप अपने 10 साल के चंदे का ब्यौरा सार्वजनिक कर दीजिए, हम एनपीएस को समर्थन कर देंगे। लीजिए, ठीक है। विजय कुमार बंधु, विजय भाई, सबको आपने सुना, सबको सुन लिया, सबने अपनी अपनी बातें यहाँ पर कह दी। ये हमारे साथ अभी जो लास्ट टाइम बोल रहे थे विवेक पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ज़रूरी बातें भी ये थी। अब यहाँ पर जो आपने सबको सुना, हमारी पार्टी को सुना, भाजपा को सुना, भाजपा वाले समर्थन में तो है, पर ये नहीं बता पा रहा है कब लागू करेंगे। आपकी क्या राय है, और अब आपकी आगे की स्थिति क्या होने वाली है, आगे की रणनीति क्या है? जी, मैं कह रहा हूँ कि एक ने 10 साल गलती की तो इनका भी तो 10 साल हो गया। हाँ, 10 साल हो गया, बिल्कुल। तो हमको इनके 10 साल, उनके 10 साल कांग्रेस भाजपा में क्यों जाएगा? जी, हमारा हक है, हमको मिले। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कोई गलती हुई जी, और उसको समझ में आ जाए तो स्वीकार करने में क्या जाता है? जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अगर मानी गलती की जी, तो उनके सिर्फ नहीं मानी प्रधानमंत्री जी। जी, तो अगर गुरु जी के उस चीजों को सही करने का मौका है तो करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। जी, दूसरी बात, जी, इसको राजनीतिक दल चाहे हो सकता हो तो विपक्ष है, इस मुद्दे को बहुत हल्के में न ले, ये बहुत जिम्मेदारी साथ में कह रहा हूँ। जी, और हम पूरे देश में 1 करोड़ लोग हैं एनपीएस में, जी, और उसका नजारा दिल्ली में दिखा दो। जी, आप भी बहुत दिन से पत्रकारिता में होंगे, जी, हमारी जो जानकारी है, इतनी बड़ी संख्या जी, पिछले काफी समय बाद कभी भी इधर जल्दी नहीं दिखाई पड़ी। बिल्कुल। तो ये इसलिए आए थे जी, कि हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री की बात को सुने। अब लेकिन अगर आज ये आरोप बता कल की सरकार चली जाती है जी, तो फिर यही सवाल कांग्रेस वाला इनसे होने लगेगा जी, कि भाई 10 साल आप भी थे। जी, तो हमको, और मैं कहता हूँ 10 साल कांग्रेस भाजपा नहीं, अभी जी। इस बात को समझिए, जो कर्मचारी 30 साल 35 साल काम करता है, जी, देश की सेवाएं देता है, जी, उसको आप मार्केट के हवाले, उद्योगपतियों हवाले क्यों कर रहे हैं? जी, और हम बताते हैं आपको, जब हम छोटे होते हैं माँ बाप हमको पालते हैं, जी, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें पालते हैं। बिल्कुल पालते हैं। हम और सरकार कितनी भार है, क्या हम अपने माँ बाप पर, अपने परिवार पर जो उनकी दवाइयों पैसा खर्चा करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्चा करते हैं, उनके देख रेख खर्चा, तो क्या वो मेरे लिए भार है? मैं अपनी तनख्वाह से पैसा खर्च के माँ बाप पर कर रहा हूँ तो क्या भार है? बिल्कुल अरे सही ये बात। ड्यूटी है। तो सरकार लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट को बिजनेस स्टेट क्यों बनाया जा रहा है? बिल्कुल। हर चीज लाभ हानि से नहीं चलती है। जी, आप बिजनेस करेंगे उसमें लाभ हानि हो सकता है, माँ जी, बाप की सेवा करेंगे जी, वो लाभ हानि नहीं है विषय। जी, आप अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, तो आप बच्चों के लाभ हानि पर नहीं करते हैं, वो आपकी लायबिलिटी आती है बिल्कुल। कि नहीं, इसको शिक्षा देना मेरी जिम्मेदारी जी, है। ऐसे ही सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो नागरिक, जो कर्मचारी जी, 30-35 साल काम किया है, बिल्कुल। बुढ़ापे में किसी और के सामने हाथ फैलाए जी। कि अच्छा नहीं, मान लीजिए। सही बात है। विजय कुमार बंधु, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। यहाँ पर शमसी भाई बोल रहे हैं हम समर्थन करते हैं और हम इसको लेकर प्रयास करेंगे लाने का। आपको क्या लगता है कि अब तक ये लागू क्यों नहीं हो पा रही है? सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है? क्या इसकी मांग को मुखर तरीके से नहीं उठाया गया, या अब समय आ गया है कि अब सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा? मैं समर्थन करूंगा, मैं लागू करूंगा। बस अरे भाई 10 साल हो गए आपको भी सरकार चलाते हुए, जी, लागू करिए। जी, और आप कह रहे हैं कि हम दबाव में नहीं आएंगे, हम सुनेंगे नहीं, धरना पर। अरे लोकतांत्रिक देश से क्यों नहीं सुनेंगे आप? बिल्कुल। आप क्यों नहीं सुनेंगे? जी, हम आपको चुने हुए हैं, जी, हम आपको वोट किए हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी सरकार है, जी, हम हमारी बात सुनाए तो आप क्यों नहीं सुनेंगे? बिल्कुल। आप नहीं सुनेंगे तो 24 लोग चुनाव आए, वो देश का जो 1 करोड़ एमपीएस है वो भी नहीं सुनेगा, फिर क्या होगा? लीजिए, समझिए यार, हमारा अभियान ये अल्टीमेटम आपके लिए। वोट फॉर ओपीएस, जी, वोट फॉर ओपीएस। हम पुरानी पेंशन जो पूछता हमारी बात हूँ करेगा, हम उसकी बात करेंगे, जी, वोट की चोट मारूंगा। विजय जी पूछता हूँ मैं, शमसी आजाद, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपकी भी ये लोग नहीं सुनेंगे, जनता नहीं सुनेगी आपकी। 24 चुनाव आ गया है, दबाव की बात है और यहाँ की वहाँ की बातें करना बंद कर दीजिए। समर्थन दे रहे हैं तो लागू कराइए सार्वजनिक रूप से सब जगह।
नहीं नहीं, आपकी बात तो मैंने पहले ही कहा ना कि देखिए हम उसका विरोध नहीं करते, जनता के हित के लिए अगर है, बस ये है कि समय अनुकूल आएगा, हो सकता है कि 224 के विरोध घोषणा नहीं पत्र करते में लेकिन दे क्यों या नहीं रहे? ये दोनों विरोधाभास कैसी है? अगर विरोध नहीं करते तो दीजिए फिर, अगर आप दे नहीं रहे विवेक तो भाई विरोधी तो कर रहे हैं आप। तकी भाई विवेक भाई बहुत दूर आपसे बैठे हुए हैं, अरे तकी भाई बोल रहे हैं, तकी भाई बहुत दूर है, और हमारे ख्याल से आम आदमी पार्टी को तो अपने आप शिष्टाचार कंट्रोडक्टरी को नहीं स्टेटमेंट बोलना क्यों कर रहे चाहिए। हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, देना चाह रहे हैं, देखिए आलू करिए। जब आपने कोई कानून लाना होता फटाफट ले आते अरे हैं आप। आप अभी आप महिला अध्यादेश के अभी लिए- महिला आरक्षण के ऊपर आप कानून फटाफट लेके आ गए, आपने वेट नहीं करा, उसमें भी झूठ है। तब तो वेट नहीं किया, आपने उसमें भी रातों रात झूठ है। बता दिया। तो दिल्ली दिल्ली में में तो पेंशन पैदाइश बहाली रातों के रात ही ले आए, चक्कर किसान में रातों रात ही ले आए आप, तब तो वेट नहीं किया आपने। अब आप करेंगे। बारी 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 ये लोग जो परेशान हो रहे क्यों परेशाान हो रहे? आपकी नियति नहीं करने की। गौरव भाई असल मजबूरी ये है कि स्काइप से जो है ना, तो सामने क्या कोई बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, तो सामने बैठे होते तो मैं मोहम्मद तकी साहब का इनसे ज्यादा तेज आवाज में जवाब दे सकता हूँ। नहीं, नहीं, उनको अब अरे पता आप भी मेरे होगा जवाब ना कि- दीजिए, जवाब आप विजय आवाज कुमार नहीं, बंदी को सुनिए। जवाब दीजिए, बात- उनको आश्वासन नहीं दीजिए। नहीं, हाँ। मैं सबका जवाब देने के तैयार हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बोलिए, अगर बोलिए। सामने होता तो मैं भी स्टूडियो में होता तो मैं आपसे करता तेज हूं। आवाज में जवाब दे लेकिन देता। इनके ही और मैं पार्टी यही के कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आप ने एक विधानसभा अध्यादेश में के कहा अपनी कि मैं सरकार ओपीएस को लागू बचाने नहीं, के लिए, मैं ओपीएस भाई, लागू अपनी सुन नहीं लीजिए, होने डिप्लोमेसी दूंगा। करने के लिए सुन लीजिए, मौका आपने दूंगा पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाया, सभी पार्टियों से समर्थन लिया, तो हाँ। दिल्ली में भी आप अपने लिए पेंशन बहाली के लिए भी तो इसके लिए भी कानून बना सकते थे नहीं, और लेटर उसको लिखा लागू है। कर सकते थे। लेटर लिखा है, आप लेटर लिखा है। अरे आम आदमी लेटर तो पार्टी जब गौरव जी ने अस्तित्व में बताया आई कि थी लिखा पहले हुआ दिन से लेटर। प्रतिबद्ध थी। हाँ नहीं वोट लेटर पेंशन लिखा हुआ बहाली है, के लेकिन लिए उसको- वोट पेंशन बहाली की आवाज सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने उठाई है, जो और पार्टियों के मैनिफेस्टो में गई है, जो पार्टियों ने ली है। तो आप आम कह आदमी दीजिए ना कि पार्टी कांग्रेस प्रतिबद्ध है हर कांग्रेस राज्य में पार्टी जहाँ आपसे पूर्ण पीछे है, बहुमत की समाजवादी सरकार पार्टी होगी, आपसे पीछे जहाँ रही, पूर्ण सबको अधिकार आप होगी, कहिए। ओपीएस लागू करेगी। आपका तो समर्थन किया ना भाई, वही मैं कह रहा हूँ कि अध्यादेश के लिए आप सारे हिंदुस्तान में चक्कर सरकार लगाए क्या आपने। कर रही है? अरे तो आपने क्या किया दिल्ली में, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। दिल्ली की हालत आप देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है जिस अरे तरीके से पूरा आपने हिंदुस्तान मीडिया देख रहा है कि आप वोट पेंशन नहीं लागू, किस पूरा- राज्य में, किस पूरा बीजेपी हिंदुस्तान- राज्य में वोट पेंशन लागू हुई बताइए आप? कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कहाँ हमने वोट पेंशन लागू करी है? या कांग्रेस ने कर दी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कर दी, कई राज्यों में होगी, आपके राज्य में किस राज्य में हुई? थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी कितना जो इंतजार योजनाएं- करें? उम्र गुजर जाती है इंतजार करने में। अभी भारतीय जनता पार्टी 11 कब तक ये गोलियां देते रहेंगे आप जनता को? उसमें आप देख लीजिएगा कि उसमें रोजगार भी है, पेंशन भी है, चिकित्सा भी कब है। तक ये खेल मीठी भी है, गोली सब कुछ देते है। रहेंगे आप जनता भारतीय जनता को? पार्टी आप जनता ये आपके मीठी बहकावे गोली- में नहीं आएगी, वोट पेंशन लानी है, ये गोलीबाजी नहीं चलेगी अब। अच्छा, दिल्ली में लाएंगे नहीं लाएंगे कि लेटर लिखेंगे बस? दिल्ली में लाएंगे बिल्कुल प्रतिबद्ध लाने के लिए। अच्छा ये राज देश इनके पास है, राज कहाँ लेके आए? अच्छा चलिए हंस रहे, देखिए चलिए, गरीब ठीक लोग है। बेचारे परेशान चलिए, ठीक हो है, रहे विवेक हैं, हंस पांडे- रहे। चलिए विवेक पांडे नहीं हंस रहे हैं आप, आपके मूर्खतापूर्ण बयान पे हंस रहे हैं। अरे आपके जो बेवकूफाना बयान है, इस पर मैं हंस रहा हूँ। जी गौरव जी, बेवकूफाना जनता बयान पर है। हंस रहे हैं। जी कौन बोल रहा है? गौरव जी, जी गौरव जी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मैं ओपीएस का समर्थन करता हूं, जी लेकिन इनके ही राज्य के एक मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि मैं ओपीएस को लागू नहीं होने दूंगा। अच्छा। और इनके ही पार्टी के नेता ने पूरे देश में ओपीएस को बंद किया, हाँ और इनके ही पार्टी के नेता ने नौकरी बंद देना बंद कर दिया। अच्छा तो ये लोग तो वही है जो कहते हैं मैं समर्थन भी करता हूँ और दूंगा भी नहीं, घर में आना भी चाहता हूँ और बाहर निकलना भी नहीं चाहता हूँ, अच्छा गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से भी परहेज। देश की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह देश की जनता को मूर्ख बनाना काम कर रही है। अच्छा। अगर ये लोग देश की जनता को नहीं सुनेंगे तो 2024 में जनता इनको भी नहीं सुनेगी। ठीक है विशाल भाई, विवेक पांडे आपको कुछ पूछा जा रहा है, शमसी भाई विवेक पांडे कुछ पूछा जा रहा है आपसे। जी नहीं, मैं पहले तो ये पूछूंगा कि देखिए जो 10 अगस्त 2023 को सदन में, अभी सदन चलते समय जब ये मामला उठाया गया था जी तो इनके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट किया था कि पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी सरकार। अच्छा तो मुझे पहले तो इसका जवाब चाहिए कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना झूठ बोल रहे थे, शमशी भाई भाजपा का स्टैंड ले रहे हैं, कि सुरेश खन्ना सही बोल रहे थे और शमशी भाई झूठ बोल रहे हैं। अच्छा पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि इतने संजीदे मुद्दे पे एक सरकार का प्रवक्ता कुछ कह रहा है, उसकी सरकार कुछ कह रही है, तो देश के सामने समय खुल करके समय मेरी बात वो आ जाए। समय कुछ और मैं था, तो अभी सवाल का पूछ रहा समय हूं। कुछ और है। अरे 10 बयानात अगस्त पिछले और 2023 का अगले समय कुछ बदलते और रहते था। हैं। गौरव भाई, हाँ तो इस सदन में जो सदन का कार्यकाल अभी खत्म हुआ है, उसमें आपकी सरकार ने इसका विरोध किया है भाई साहब। अरे अब भाई, या अभी तो आप कांग्रेस या पार्टी, तो आप समाजवादी अपनी पार्टी, सरकार का विरोध सभी करिए, लोग कांग्रेस में चले सभी लोग जो जाइए, है, हमारे पास सभी चले लोग आइए, महिला बिल के और खिलाफ या तो थे, फिर लेकिन आप जब बिल बोलिए पेश हुआ कि तो उसके सुरेश सारे खन्ना लोगों ने वोट झूठे किया। हैं, सुरेश खन्ना झूठ परोसते हैं, सुरेश झूठ खन्ना परोसते झूठे हैं। बोलिए ये बात। मैं वैसे बोलता भी हूँ कई झूठ बोल सुरेश चुके खन्ना हैं झूठे सदन झूठ में। बोलते हैं, अच्छा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, मुझे दूसरा जवाब दे दें। जो ओल्ड पेंशन या एनपीएस की बात हो रही है गौरव भाई, हाँ। क्या कर्मचारियों को एनपीएस का पासबुक बराबर दिया जा रहा है? अच्छा क्या उनको पता है कि उनकी तनख्वाह से कितनी सैलरी और कैसे काटी जा रही है? जी दूसरी बात, जो
ओपीएस या एनपीएस की बात आ रही है यहाँ पे, क्या आप कर्मचारियों से कोई एफिडेविट साइन करवाते हैं? एनपीएस उनकी स्वेच्छा से लागू किया जा रहा है, इसकी संस्तुति आप लेते हैं ताकि कल को आधिकारिक रिकॉर्ड कोर्ट में ना लाया जा सके कि ये स्कीम थोपी जा रही है? क्योंकि स्वेच्छा से होती तो ईपीएफ या पुरानी पेंशन की तरह वो सैलरी से कटती। लेकिन आप, मुझे ये जानना है कि क्या आप एनपीएस लागू करने के पहले कर्मचारियों से कोई एफिडेविट साइन कराते हैं जबरन, अन्यथा उनकी तनख्वाह रोक दी जाती है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस सवाल का जवाब चाहता हूँ, तब मैं कुछ तथ्य उजागर कर दूंगा। शमसी भाई जवाब दीजिए फिर। जी जवाब दीजिए विवेक पांडे। जवाब कर्मचारियों की रजामंदी से, और कर्मचारियों को पता भी होगा। ऐसा थोड़ी कि उनको नहीं पता है कि हमारा कितना पैसा कट रहा है, कितना फंड में जा रहा है, कितना एनपीएस में जा रहा है। ऐसा तो है, उनको पता नहीं होगा। नहीं पता होता तो आज कर्मचारी रोड पर उतर आते, आज धरना प्रदर्शन करते, हड़ताल करते। सरकार, मैं चाहूंगा अब क्या वो लोग आत्मदाह कर ले? अब क्या वो लोग क्या करें? ये ग्रुप का मैसेज है, मैं चाहूंगा कि आप इनका सच उजागर कीजिए। यहाँ पे मैं कर्मचारी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मैसेज है, गोरखपुर जनपद में एनपीएस ना कटवाने वालों का वेतन रोक दिया गया है। अब क्या किया जाए भाइयों, सलाह दो। ऐसी स्थिति में कर्मचारी हैं कि अगर वो एनपीएस नहीं कटवा रहे हैं, उनकी तनख्वाह जबरन रोक दी जा रही है। अच्छा, और ये सामने मैं तो मीडिया के सामने दिखा रहा हूं, लेकिन मैं कर्मचारी का नाम उजागर नहीं कर सकता, कार्रवाई कर दी जाएगी अभी। अच्छा, तो मुझे लगता है वसूली करना हो खुल के करिए, विरोध हम कर लेंगे, ठीक है। कोर्ट के माध्यम से आपकी वसूली को रोक भी लेंगे। चलो, ठीक है। लेकिन मुद्दा यह है, अपने पूर्वजों के पाप छुपाने के लिए, आर्थिक पाप छुपाने के लिए, जो आप डीएचएफएल जैसी संस्थाओं को आप पैसे मनमाने तरीके से दे रहे हैं, भगौड़ों को जो मनमाने तरीके से भगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन का सारा पैसा भाजपा ने उठा करके ऐसे अपने मित्रों को दिया है जिसका दुरुपयोग हो चुका है। और ऐसी योजनाओं को, अब इस दुरुपयोग को छुपाने के लिए मुझे लगता है जो एनपीएस जैसी योजनाओं को थोपा गया है। ठीक है, मैं ओल्ड पेंशन में 30 सेकंड मुझे, प्लीज 30 सेकंड मैं प्रवक्ता कांग्रेस के लूंगा। विशाल भाई कुछ बोल रहे थे आप, विशाल यादव जी। जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि मैं सरकार के समर्थन में हूं, ये विरोध में हूं, ओपीएस के विरोध में। ये कहते हैं वो लोग आंदोलन करे तो करे, क्या करे? अब तो दिल्ली की मैदान में, दिल्ली की सड़कों पर ओपीएस के लोगों ने अपना आंदोलन किया, फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। अभी भाजपा के प्रवक्ता बहुत ही बेशर्मी के तहत कहते हैं कि सरकार लागू करेगी। तो कब करेगी भाई? आपकी सरकार कई राज्यों में है। अच्छा। राज्य तो छोड़िए, केंद्र में और पूर्ण बहुमत की सरकार है, और सभी बिल रातों रात लाने के लिए, किसान हत्या करने के किसान बिल लाने के लिए आपने रातों रात बिल पास करवा दिया, लेकिन ओपीएस पास कराने के लिए आपको छुट्टी नहीं है। अच्छा, दिनेश शर्मा ने भी, ठीक है, पहले आपको नहीं था, अब इनको नहीं है। ठीक है, प्रवक्ता भाजपा जवाब दीजिए, फिर मैं सब तकी को लेता हूँ। बोलिए। नहीं, हमने पहले भी कहा था, देखिए अगर समय के अनुकूल हम काम करेंगे, और इनके दबाव में या इनके कहने से कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सबके हितों के लिए काम कर रही है। हम चुनाव को देखकर, हमारा मैटर ये होता है कि हम तो अगर कुछ भी करते हैं, यही लोग है समाजवादी पार्टी के लोग, यही कांग्रेस पार्टी के लोग, यही आम आदमी पार्टी के लोग। छत्तीसगढ़ में जब हमने लागू किया तो चुनाव नहीं था साहब, जब हमने राजस्थान में लागू किया तो चुनाव नहीं था। कृपया से चुनाव से जोड़कर मत देखिए, तो चुनाव मध्य प्रदेश में आप लागू कर दीजिए। अगर आप चुनाव की बात करते हैं, चुनाव मध्य प्रदेश में लागू कर दीजिए, कांग्रेस आपका समर्थन करेगी वहाँ पे इस बिल का। ये सब चीजें चलती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी जब के हितों का काम कर रही है, अगर एनपीएस उनके हित के लिए है तो एनपीएस लागू रहेगा, अगर ओल्ड पेंशन उनके हित में है तो ओल्ड पेंशन। अभी तो बोले थे समर्थन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल गोल गोल बातें करती है। हमने जब लागू किया राजस्थान में तो वहाँ चुनाव नहीं थी। इनके पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि पुरानी पेंशन छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं थी। इनके अभी वर्तमान में वित्त मंत्री ने भी लागू कर दिया है, और तकी भाई पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं। अभी उन्होंने कहा यदि अगर उनके हित में होगी तो इतने कर्मचारी दिल्ली में अपना पैसा लगा करके वहां आंदोलन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं यदि उस यदि के अंदर जो आपकी मंशा है वो सारे कर्मचारी, देश के कर्मचारियों के सामने उजागर हो रही है। अगर आप स्थिति में नहीं है निर्णय लेने के, तो आप पदत्याग दे दीजिए, करवा लेंगे। लगता है क्या ये बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनाव में? अरे भाई, ये मुद्दा नहीं है। अच्छा, मुद्दा ये है कि आप इस देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वालों की जेब का पैसा निकाल करके आप व्यापारिक मित्रों को दे रहे हैं, जो कि सामंतवाद का प्रतीक है। और हमारी नीति ये रहती है कि व्यापारियों से उपार्जित जो पैसा है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंश आम आदमी की जेब में जाना चाहिए, गरीब के तबके की जेब में जाए, जो कि समाजवाद है। सबसे बड़ी बात यह है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पिछली बार भी इसको मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया था। और मैं पुनः कहता हूं, मध्य प्रदेश के चुनाव हो चाहे किसी राज्य के चुनाव, जहां जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां वहां पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का पूर्ण समर्थन भी किया जाएगा, और इसको संस्तुति भी की जाएगी, और निश्चित किया जाएगा कि सरकार बनेगी अगर उत्तर प्रदेश में तो पुरानी
पेंशन योजना पहले प्रारूप में लागू की जाए, कारण जनता हमें चुनती है। है। हम राजनीतिक दल है, चलिए। मनमानी करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर मनमानी करनी है तो सबसे पहले मुद्दों पे करके दिखाइए। पांडे, मेरा सवाल है, आपने मुझे याद दिलाया 2012-17 तक आपकी सरकार थी, राज्य में लागू कर सकते थे, भूल गए थे क्या? बिल्कुल लागू कर सकते थे, भूल गए थे क्या? बिल्कुल लागू कर सकते थे जी। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से व्यापारीकरण भाजपा ने किया, अच्छा। जिस तरह से अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण करने की दिशा में प्रयास किया, अच्छा। और जिस तरीके से एक सिंपल डायल 100 करने के चक्कर में इन्होंने हजारों करोड़ खर्च कर दिए गौरव भाई। अच्छा। इतना आसान नहीं होता कि एक रात में आप पलट करके एक सरकार, क्योंकि पूरा ऑर्डिनेंस, पूरा वित्तीय प्रारूप चेंज करना 5 साल पड़ेगा। मिले थे आपको, मेरी हाँ। बात आ जाए, वित्तीय प्रारूप चेंज 5 पूरा साल मिले थे करना, आपको, मेरी हाँ। बात आ जाए पूरी। हाँ, बोलिए। ये क्योंकि किसी एक राज्य का विषय नहीं है गौरव भाई, ये केंद्रीय कर्मचारियों से लेकर के हर राज्य का विषय है। इतने राज्यों में कर लिया, आप भी करते थे 2012-17 तक सरकार थी आप। हम तो कह रहे हैं, हम तो आज भी समर्थन कर रहे हैं, अब मैं हम तो आज भी समर्थन कर रहे हैं गौरव भाई जी। चलिए, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि अगर हमने तब नहीं किया तो हम तो आज भी समर्थन कर रहे हैं। हमने गलती, मैं मान रहा हूं, चलिए। मैं क्यों, मैं नहीं, एक मिनट मेरी बात आ जाए। गलती मान ली ना जनता के सामने, जी। जनता के सामने केवल राजनीतिक ढकोसला परोसने का, भाजपा जैसा जुमला परोसने की आदत समाजवादी पार्टी की नहीं है। ठीक है। अगर कोई मुद्दा हमसे छूटा जी। तो उस मुद्दे का प्रारूप लागू करना भारतीय जनता पार्टी का काम था, जो इन्होंने नहीं किया। अगर पूर्ववर्ती सरकार को छोड़ करके हमारे पास कोई मुद्दा सरकार का आया, हमने उसको लागू किया। महिला सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर हर मामले पे जितना काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया, उतना काम अगर भाजपा उसका 10% भी करती, आज स्थिति कुछ और होती। आखिरी कमेंट, ठीक है, बोलिए। मैं देखिए, मैंने कहना चाहता हूँ जो ओल्ड पेंशन है, पूरी तरह से जो ओल्ड पेंशन थी वो बहुत आशावादी स्कीम थी, और न्यू पेंशन पूरी तरह से निराशावादी है। आप पुराने ओल्ड पेंशन में सब कुछ है, निराशावादी में कुछ भी नहीं है। वहां था उसमें आपकी सैलरी से कोई पैसा नहीं कटेगा, यहाँ सैलरी 10% कटता था, वहाँ प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा, प्रोविडेंट फंड जो मिलेगा उसमें पैसा कट जाएगा, मिल जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। और दूसरी बात मैं अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी से निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सरकार कोऑपरेट ना करे तो आप सरकार के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिए, आज सहयोग आंदोलन चलाइए, ड्रॉप द पेन लेके आइए, क्या बात, और सरकारी स्कूल जाइए, ऑफिस में जाइए, काम ना करिए। हो गया। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण थी और वैसी ही चर्चा यहाँ पर हुई। सबने अपना पक्ष रखा और सबने ये भी स्वीकारा कि हाँ, जब हमारी सरकार थी तब हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर विजय कुमार बंधु ने भी अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट की और वास्तव में जरूरत है। जरूरत यहाँ पर सिस्टम के लिए नहीं, जरूरत यहाँ पर लोगों के लिए है, जो जिंदगी के अहम साल, जो अपनी जिंदगी की जवानी सिस्टम को देते, तंत्र को देते हैं, काम करते हैं, उनकी वृद्धावस्था की जिम्मेदारी भी यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर केवल विकल्प के रूप में नहीं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे देश में पुरानी चली आ रही है। अब बाधा क्या है, गतिरोध क्या है? अगर अन्य राज्यों में लागू है तो वहाँ पर क्यों लागू कर दी गई है, और अगर अन्य राज्यों में लागू नहीं है तो वहाँ क्यों लागू नहीं है? क्योंकि अगर दिक्कतें होती तो अन्य राज्यों में लागू नहीं होती, जैसे कि 5 राज्यों में लागू हो चुकी है। केंद्र सरकार आने वाले समय में इसको लेकर क्या फैसला करती है और NMOPS और अटेवा की ये संघर्ष कितना रंग लाता है, वो आने वाला समय बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि जब संघर्ष होता है, संग्राम होता है, तो परिणाम जरूर आता है, और परिणाम सकारात्मक आता है या नकारात्मक, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर निश्चित रूप से जरूरी है संघर्ष, अपनी बात का, अपनी लाज का और अपनी जरूरत का, क्योंकि अगर जिम्मेदार हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ हकदार भी हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।